हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेंस फार्मूला। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेंस फार्मूला। मैंने आपको बताया था कि जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 तक भी आ सकते हैं, जो कि इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल आपके आएंगे। ये हमारी पार्ट 1 है, तो इसमें आपको इजी लेवल क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा इजी मिलेगा या मॉडरेट लेवल का मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आज मैंने मॉडरेट रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो आपके मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करो और इन तीनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद आगे को देखो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन फर्स्ट। पहला सॉल्यूशन है, एक ऑब्जेक्ट दिया गया है 25 सेंटीमीटर पे, कहां पे रखा है? कॉनकेव लेंस के आगे, यानी कि ये आपका एक कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, और आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से यहां कहीं कुछ डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आगे पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है सर, हमने यहां ऑब्जेक्ट रख दिया और आगे को बोला गया है कि जो इसकी फोकल लेंथ बन रही है वो कितने पे बन रही है? 25 सेंटीमीटर पे। तो क्या होगा, यहां से एक रे इंसिडेंट करोगे, ये क्या कर जाएगी? डाइवर्ज। फिर ये बैकवर्ड जब मीट कराते हैं तो सेम पॉइंट पर आकर मिल रही है, यानी कि ये भी आपका कितना है? 25 सेंटीमीटर भी है। तो गिवन वैल्यूज क्या क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर। दूसरा v कितना हो जाएगा यहाँ पर? v तो हमें फाइंड आउट करना है, इमेज की डिस्टेंस, फाइंड द लोकेशन। और दूसरा फोकल लेंथ -25 क्यों हुआ? ऑप्टिकल सेंटर से लेंथ। देखो जैसे मान के चलो मैं ऑप्टिकल सेंटर हूं, ठीक है ना, मैं अपने आप को ऑप्टिकल सेंटर इमेजिन कर रहा हूं। मेरे राइट को जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, यानी कि यहां से राइट को जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो पॉजिटिव, यहां से लेफ्ट जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे लेफ्ट को, वो आपकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो निकालना क्या क्या है? ये और नेचर। तो सबसे पहले हम बोलेंगे वी नो दैट, क्योंकि आप जानते हो, सब कुछ आता है आपको। लेंस फार्मूला, वी नो दैट लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। निकालनी है वैल्यू v की, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। बिल्कुल सही। f की जगह पे -25 इक्वल्स टू -25। ठीक है, चाहो ना इसको ऐसे कर लो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको करने के लिए। यहाँ से क्या कर लो, uf LCM ले लो और ऊपर आ जाएगा f प्लस u। v को पलट दो, यहाँ से 1/v है ना, ऐसे पलट दो, 1/v है, ऐसे पूरा पलट दो। तो v इक्वल्स टू uf अपॉन कितना? f प्लस u। अच्छा, uf की वैल्यू, u और f की वैल्यू -25 इंटू -25। f प्लस u, f की वैल्यू कितनी है? -25 प्लस -25, तो -25 इक्वल्स टू -50। 25 इंटू 25, 25 गुणा 25, 625, यानी कि 625। पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि दो सेम वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती हैं तो पॉजिटिव होती हैं, ये तो जानते ही हो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो गया? 50 हो गया। जीरो को रहने दो या एक पॉइंट शिफ्ट कर दो। v इक्वस टू, अगर मैं 5 से काट दूं तो ये 125 टाइम्स कटेगा। जीरो को भी अगर मैं हटाता हूं तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस साइन रहेगा, हाँ ये ध्यान रखना, माइनस साइन। एक पॉइंट ऊपर बढ़ा दिया तो 1.25, यानी कि -12.5 सेंटीमीटर हमारी इमेज निकल गई। यानी कि जो इमेज आपकी रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है? 25 ये है, तो यहाँ कहीं मिड पॉइंट पर आपको इमेज मिलने वाली है, यहाँ कहीं, ये ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे, यहाँ कहीं आपको इमेज मिलने वाली है। कहाँ पे? 25 के लगभग लगभग बिल्कुल आधे पे, -12.5 सेंटीमीटर पे आपको इमेज मिलने वाली है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है नेचर। नेचर में सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन की। ये सब चीज़ें ना हम इमेज फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं, याद है ना? इमेज फॉर्मेशन में बताया था, नहीं देखी होगी वीडियो, सीधे न्यूमेरिकल्स पे आए हो, जाओ पहले वो वीडियो देखो। ठीक है ना, यूट्यूब पे टाइप करो फिजिक्स विद धीरज। अब प्रमोशन के बाद सीधे हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो पोजीशन हमारी क्या है यहाँ पे? पोजीशन है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रखी है, यानी कि हम बोलेंगे सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे आपकी इमेज भी है। दूसरी बात करेंगे हम किसकी? नेचर की। नेचर की, नेचर आपका कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है सर उसका। ठीक है, नेचर हमारा कैसा हो जाएगा यहाँ पर? क्या ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं? सोचो, मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस में केवल दो ही केस होते हैं, सॉरी कॉनकेव लेंस में केवल दो ही केस होते हैं, और दोनों के दोनों वर्चुअल
और इरेक्ट होता है, यानी कि ये एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको मीट कर रही है, वो आपको मिल रही है, पर ऐसा नहीं है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड से मिल रही है। तो ये वर्चुअल हो गया, ये आपकी इरेक्ट हो गई, यानी कि अपराइट, बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो नेचर हमारा ये हो गया। साइज कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, डिमनिस्ट बोल सकते हो, छोटा हो रहा है तो आप डिमनिस्ट लिख दोगे। यहाँ पर जो हम साइज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डिमनिस्ट लिखेंगे, ठीक है। ये आपके बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं, अभी मैं साथ साथ में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराऊंगा। चलो इसे नोट कर लिया होगा आपने, मैं मानकर चल रहा हूँ। और अब इसको वीडियो को पॉज करो और करो, मैं मिटाता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। अब आगे को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक मैं इधर को हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोला गया है क्वेश्चन में। अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर का टॉल बोल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टॉल ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि ये थिन लेंस है। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इसके 90 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है सर, कॉन्वेक्स लेंस की बात आ गई फिर से। तो हमने क्या कर दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है। अब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से कुछ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कुछ कितना, ज़्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा, हाँ बिल्कुल सही है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 30 सेंटीमीटर। यहाँ कहीं फोकस बन रहा है और यहाँ से जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आप रे डायग्राम बनाओ, आता है ना रे डायग्राम। एक रे बिल्कुल सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाके टकरा दो एक ऑप्टिकल सेंटर से जो अनडेविएटेड होती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये एक रे यहाँ पे ले गए, ये गई फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है, फोकस यहाँ पे बना देते हैं। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, आगे कहीं मिलेगी, हमें कहाँ पता, क्या पता कहीं पे मिले या ना मिले, जरूर मिलेगी पर, ठीक है। यहाँ कहीं हमने ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन, कौन से क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। गिवन है हमें एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 5 सेंटीमीटर। अब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, बिल्कुल पॉजिटिव होगी। मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अबव फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट या द वैल्यू ऑफ हाइट, किसी भी चीज की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बिलो जो भी डिस्टेंस होगी वो आपकी नेगेटिव होगी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ आपको दी है, अब बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव। ओ से राइट साइड को मेजर कर रहे हो तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। दूसरा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ कहीं पे, यानी कि -30। मेरे भाई ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट को मेजर कर रहे हो, लेफ्ट हैंड की तरफ को, तो ये हो जाएगा। पूछा है पोजीशन, नेचर, साइज, और साथ में आपको v की वैल्यू भी बतानी होगी भाई। चलो अब साइज तक पहुंचना है तो हमें सब निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे अपना ब्रह्मास्त्र विच इज लेंस फार्मूला। अपने ब्रह्मास्त्र का यूज करो और यहाँ पे लिखो 1/f = 1/v + 1/u। सबके दिमाग में आया होगा सर गलत कर दिया, माइनस मैंने जानबूझ के किया था। कितने लोगों को याद है याद, गलतियाँ सब पकड़ते हैं, ठीक है। तो देखो 1/f = कितना हो जाएगा, निकालना क्या है, v की वैल्यू, तो बिल्कुल v को यहीं पे रहने दो, तो ये हो जाएगा 1/f + 1/u। अरे u को उठा के यहाँ ले आए, जुम यहाँ रख दिया आपने, ठीक है। तो ये हो गया 1/f 1/20 -30 = एलसीएम कितना आएगा, यहाँ 20 30 सही लिख रहे हैं हम वैल्यूज, हाँ बिल्कुल। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लो यहाँ पे 40 60 कितना आ रहा है, 60 आएगा बिल्कुल। 20 को इससे मल्टीप्लाई करो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर ये 2 टाइम्स। अरे ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए, बहुत छोटे मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको पलट दोगे तो कितना हो जाएगा, v = +60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका, मैंने बताया था इमेज यहाँ कहीं मिलेगी, यानी कि 30
दुगनी डिस्टेंस पे आपको इमेज मिलेगी। दुगनी डिस्टेंस पे इमेज मिल रही है, इसका मतलब समझ रहे हो, इमेज का साइज बढ़ गया है। सेम डिस्टेंस पे मिलती है तो सेम साइज होता है, धीरे धीरे आगे जाते जाते हो डिस्टेंस बढ़ते रहती है। अरे खुद ही सोचो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये डिस्टेंस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और आगे जाएगा और बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तू ऐसे बोलेगी तो मैं वैसे करूँगा, मैं ऐसे बोलेगी तो मैं वैसे करूँगा। ठीक, चलो देखो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, साइज निकालना है, यानी कि हमें पोजीशन, नेचर और साइज, ये तो हम पोजीशन और नेचर तो बता देंगे, साइज के लिए हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v अपॉन u। क्या हाइट ऑफ इमेज पता है? नहीं पता। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है? हाँ सर पता है। क्या v पता है? बिल्कुल पता है। क्या u पता है? बिल्कुल पता है। तो m इक्वल्स टू हम ये ना निकाल कर हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v अपॉन u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, ऐसे ही रहने दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, v की जगह पे 60, u की जगह पे -30। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, सब एक दूसरे का काट दो, इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। यानी कि ये 5 का है, डबल डिस्टेंस पे बन रहा था तो ऑब्वियसली कितने का बनेगा, -10 सेंटीमीटर का बनेगा। यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितनी निकली, -10 सेंटीमीटर निकली। अब इससे आप नेचर का पता करो। सबसे पहले तो कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि एक्चुअल में मीट कर रही है इमेज। आपकी पोजीशन की बात करें, पोजीशन की बात करें तो पोजीशन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये बोल देंगे ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड बोल देंगे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आप बोल दो सबसे पहले रियल बन रही है और दूसरी हमारी क्या बन रही है, इन्वर्टेड। अरे रियल बनती है तो साथ में इन्वर्टेड भी तो बनती है ना मेरे भाई। इन्वर्टेड मतलब 100 बार बता चुका हूँ, 101वीं बार भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऊपर पे है, इमेज आपकी यहाँ नीचे बन रही है, यानी कि इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, रियल एक्चुअल में मीट कर रही है, जी हाँ बिल्कुल मीट कर रही है एक्चुअल में, ये हो गई। और दूसरी इमेज कैसी बनेगी, देखो ये कितने का था, ये 5 का था, ये 10 का है, तो मैग्नीफाइड बनेगी ना। कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, फटाफट नोट करो। और जिनका आंसर सही आया था उनके लिए ढेर सारी तालियां, और मेरी तरफ से एक चॉकलेट, एक टॉफ़ी या कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो वो आप जाकर अपने नियर बाई परचून की दुकान से जाकर ले सकते हैं। ठीक है ना। चलो देखो हम भी देंगे समय आने पे। सॉल्यूशन 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, खुद से बनाओ ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर आंसर निकालो। जब मैं पूरा बना दूंगा आगे बढ़ाकर तब देखना। अ कॉन्केव लेंस, ठीक है, एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये कॉन्केव लेंस है, यहाँ कहीं फोकल लेंथ बनेगी इसकी 15 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक इमेज तैयार करता है जो कि कितने की है, 10 सेंटीमीटर की है, फ्रॉम द लेंस, यानी कि लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ कहीं 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज बनाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पता करो। अरे ये तो बहुत आसान है सर, हम खुद कर लेंगे, रहने दो, आप मत बताओ। अरे नहीं नहीं सर रहने दो, नहीं नहीं नहीं, मेरा हाथ पकड़ रहा है कोई, नहीं नहीं। तो देखो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पर, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज -10 सेंटीमीटर, u इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, लेंस फॉर्मूला आपको पता है, we know that lens formula 1/f equals to 1/v minus 1/u. you have to find the value of u को यहाँ भेज दो, f को वहाँ भेज दो, तो 1/v minus 1/f। समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने u को इधर भेज दिया, f को उधर भेज दिया, u की वैल्यू निकालनी है इसलिए उसको थोड़ा आसान कर दिया। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/v, v कितना है, -10, जी सर, फिर माइनस साइन आ रहा है बीच में, f की वैल्यू कितनी है 15, तो -15। मैं चाहूँ तो एक साथ प्लस कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत स्टाइल मारने का है सर, स्टाइल मारने का है। तो नीचे आपका कितना आ जाएगा एलसीएम 30, यहाँ आपका कितना हो गया -3 प्लस कितना 2,
तो आपकी वैल्यू 1/u इक्वल्स टू -1/30। ऑब्वियस सी बात है, माइनस में ही आना था आंसर, -30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है यहाँ कहीं 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा है। समझ में आ रहा है? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या करा गया? ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है। साथ में अगर आपसे पूछे इसका रे डायग्राम बनाना है, कैसे आप बना सकते हो, तो ऐसे आप बना सकते हो, ऐसे आप दिखा सकते हो। इस क्वेश्चन के साथ ना रे डायग्राम भी पूछा था, यहाँ पर वो स्किप हो गया। किन्हीं कारणों की वजह से हमारे एडिटर ने, जो कि हम ही हैं, और हमारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी हम ही हैं, उन्होंने क्वेश्चन के साथ लिखा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ कहीं, मान के चलो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ था आपने। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ से टकरा के क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ये पार गया। अब क्या करोगे? डिंग 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 लाकर यहाँ पर आप मिला दोगे, इस पॉइंट पर आकर मिल गए। ये हमारा ए बी, बिल्कुल सर, ये आपका ए डैश बी डैश जो आपकी इमेज बनी है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो थी यहाँ से यहाँ तक, कितना गंदा बन रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी कितनी थी? 30 सेंटीमीटर। इमेज यहाँ पे बनी है यानी कि 15 सेंटीमीटर। और फोकस, अच्छा फोकस था 15 पे। ठीक है ठीक है ठीक है। फोकस था आपका 15 पे, तो यहाँ कहीं हमारा फोकस आ रहा है। फोकस आपका 15 पे, इमेज आपकी 10 पे थी, तो ये आपका 10 हो गया। ये इसका हमारा रे डायग्राम हो गया। ठीक है ना। इसको रे डायग्राम बोलते हैं। पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार। ठीक, चलो ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया। ये क्वेश्चन आपके सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आपको मिल जाएंगे, कुछ कहीं मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 2 मिनट वेट कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट, 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस of focal length, convex lens of focal length 20 centimeter, 20 centimeter. The size of image is, the size of image is, इमेज का साइज कितना होगा? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, खुद से ट्राई करना। 12 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है आपका 4 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है -8 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है आपका 16 सेंटीमीटर। चलो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया होगा मेरे ख्याल से, सब अच्छे बच्चे हैं, उम्मीद करता हूं कि मैं सबने ट्राई करा होगा। चलो देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन में जो जो गिवन चीज़ें हैं उनको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि HO लिख सकते हैं, विच इज़ 8 सेंटीमीटर। फिर बोला गया इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सर लेंस के थ्रू समझाओ, ज़्यादा समझ में आता है। तो ये आपका लेंस हो गया, ठीक है। और बोला गया है एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो, जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट से लेकर, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर। फिर बोला है फोकल लेंथ जो इसकी बन रही है, यानी कि ये यहां आएगा और फोकस से होते हुए जाएगा, आपको पता है। ये जो फोकल लेंथ है दिस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइज आपसे पूछ लिया है किसका? इमेज का, यानी कि यहां कहीं आगे जाके इमेज जहां बन रही है वहां आपका साइज पूछा हुआ है। एक ऑप्टिकल सेंटर से भी रेज ले जाओगे, जहां पे वो मीट करेंगी वहां पर आपका क्या बनेगा? साइज ऑफ इमेज हमें मिलेगा। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है उनको लिखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है -40 सेंटीमीटर, बताने की जरूरत नहीं है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड। इमेज डिस्टेंस बिल्कुल निकालनी है, और फोकल लेंथ हमें दी हुई है +20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम V निकालेंगे, फिर उसके बाद हम हाइट ऑफ इमेज पे आएंगे।
तो सबसे पहले पहला काम करते हैं, विच इज़ अपना ब्रह्मास्त्र फार्मूला लगाना, यानी कि लेंस फार्मूला लगाएंगे, विच इज़ 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। क्योंकि आपको 1/v निकालना है तो 1/v को यहीं पे रहने दो, इसको यहाँ भेज दो, ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। जी हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f की जगह पे कितना पुट कर दूँ मेरे भाई 20, u की जगह पे कितना पुट कर सकता हूँ बहना 40। 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 140 हो जाएगा, ये 2 ये -1 इक्वल्स टू 1/40। तो जो हमें v की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, +40 सेंटीमीटर मिली। यानी कि इमेज आपको ये कहीं लीक से तो बाहर नहीं हो गया, बिल्कुल है लीक के अंदर, यहाँ कहीं 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है भाई। पर हमें तो इससे मतलब ही नहीं है, हमें क्या चाहिए, साइज ऑफ इमेज पूछिए भाई, साइज ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज। तो हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, विच इज़ कितना होता है m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है सर, विच इज़ इक्वल्स टू v अपॉन u। ये क्यों रखा, क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन नहीं पता ना, m की वैल्यू नहीं पता, तो मैं m h i अपॉन एच ओ के भी बराबर है, m v अपॉन यू के भी बराबर है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर h i h o अपॉन एच ओ को इक्वल्स टू कर दूंगा v अपॉन यू के बराबर, जिससे हमारा आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो v अपॉन यू आ गया इक्वल्स टू, अब देखना h i कितना है निकालना है, कहाँ खोए रहते हो सर, एच ओ 8 सेंटीमीटर, उनके ख्यालों से निकलो सर, उसकी ज़रूरत मुझे नहीं बेटा, तुम्हें है। ठीक है, तो v की जगह पे हमें v की वैल्यू मिल गई 40, ठीक है, और u की जगह पे कितना हो जाएगा -40, ठीक है। इससे इसको काट दो, जीरो मत कर देना, 1 आएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -8 सेंटीमीटर। किसका आया, मेरा आया। ऑप्शन सी आपका सही है। कई बार तुक्का भी ऑप्शन सी लगाने के लिए बोलते हैं, और अभी भी हमारा क्या आ गया, ऑप्शन सी आ गया। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने 4 न्यूमेरिकल देखे जो कि आपके प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन से हैं। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 पार्ट 3 आपके आते रहेंगे, साथ साथ में दूसरे लेक्चर भी आपके चलते रहेंगे, जिसमें पावर ऑफ लेंस हमारा बचा हुआ है, उसको मैं कवर करूंगा, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका एंड हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।